दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज टाइटैनिक थी, जो कि अपने पहले ही ट्रिप पे डूब गई थी। ऐसी वो इस तरह से वो बनाया गया था कि बोलने वाले ये बोल रहे थे कि वो कभी डूबेगी ही नहीं। इस प्रकार से उसका डिजाइन हुआ है, चाहे बनी है, परंतु वो भी डूब गई, वो भी पहले ही ट्रिप में। विशेषज्ञों ने उसका कारण बताया। मेन कारण उसका क्या था? लेयर उसका उसका लेयर जो है, बाहरी सतह का लेयर जो है कि सिंगल था उसका, जबकि लेयर डबल होना चाहिए। अब ये लेयर जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये शिप का पिछला भाग है, उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। ये शिप का पिछला भाग है। ये शिप का पिछला भाग हो गया। अब इसमें आप चाहे कुछ भी ये कीजिए, चाहे कार्गो, ये अगर खाली रहता है तो उसको कार्गो बोला जाता है, माल ढोने के लिए। या नहीं तो अगर पैसेंजर के लिए है तो केबिन वगैरह ये सब सारी सुविधाएं बनती है उसमें। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं लेयर की। तो लेयर में ये एक लेयर हो गया, जैसे कि ये सेल हो गया, आउटर सेल। इसको साइड सेल भी बोला जाता है। साइड सेल मतलब कि चाहे स्टार बोर्ड का साइड सेल हो, चाहे पोर्ट का साइड सेल हो, तो ये सेल हो गया। सेल में ये साइड सेल हो गया, साइड सेल। और ये भी एक सेल हो गया, इसका नाम हो गया इनर सेल। ये इनर सेल हो गया। ये बॉटम सेल हो गया। और ये बॉटम सेल। और ये टैंक, ये एक टैंक हुआ, तो टैंक में इसको टैंक टॉप बोलते हैं। टैंक टॉप इसको बोला जाता है। डेक भी बोला जाता है और टैंक टॉप भी बोला जाता है। लेकिन डेक अब इससे ऊपर जो रहता है उसको ज़्यादातर बोलना अच्छा रहता है और बोला भी जाता है। तो अब ये आउटर सेल हो गया और ये इनर सेल हो गया। साइड सेल, इनर सेल। ये क्या होता है? ये पूरा ये वाटर टाइट बनता है। जैसे कि मान के चलिए बाहर से तो आपका पूरा ये रहेगा, बाहर से तो पूरा घेरा रहेगा एकदम, उसमें कहीं से पानी घुसने की जगह नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें भी टैंक बनते हैं सब। जैसे कि मान के चलिए कि ये एक टैंक बन गया, ये एक दूसरा टैंक हो गया, ये तीसरा टैंक हो गया, ये चौथा टैंक हो गया, ये पांचवा टैंक हो गया। अब यहाँ पर इसी में देख लीजिए, ये टैंक हो गया। अब ये टैंक जो है कि कुछ बड़ा बड़ा बनता है, जैसे 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 7-8 मीटर का ऐसे बनता है। तो अगर यदि इसी को हम लोग, ये तो हम लोग साइड से देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये टैंक हो गया। अगर इसी को हम लोग मान के चलिए कि अगर इधर से देखेंगे, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक ये एक टैंक हो गया। जैसे मान के चलिए कि ये नीचे वाला कार्बन है, इसका हम बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक इसको एक टैंक दे दिया। अब ये जो है, ये टैंक हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, ये इधर वाला हो गया। इस तरह से ये टैंक हो गया। अब टैंक में क्या आता है कि मान के चलिए कि इधर यहाँ से यहाँ तक एक टैंक है और आपका यहाँ पर कुछ डैमेज हो गया। इतना डैमेज हो करके इसमें पानी घुस गया। पानी घुसने के बाद क्या होगा कि अब चूंकि ये टैंक है, तो इसका एक बाउंड्री है इस टैंक की, तो उस बाउंड्री तक ही पानी जाएगा, उसके बाद वहां से नहीं जाएगा। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पानी घुसा, तो ये यहाँ पानी घुसा, तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये भरेगा। भरने के बाद ये बाउंड्री हो गया वाटर टाइप। अब इसमें जो है कि वो पानी यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इस तरह अब नहीं जाएगा। अब वो उतना ही में ये पानी रह जाएगा, और फिर दूसरे साइड में वहाँ से पानी नहीं जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपका ये
ये मतलब कि 3 साइड से अमूमन होता है, जैसे कि ये बॉटम सेल हो गया निचला, और पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड, ये 3 साइड से अमूमन डबल लेयर जो है कि आजकल प्रदान किया जा रहा है, वो सेफ्टी के लिए, ताकि बाई चांस अगर कहीं कुछ हो रहा है इसमें तो जो है कि वो डूबेगा नहीं, जितना क्षति होगा उतना ही, तो कुछ पानी अंदर आएगा और वो डूबेगा नहीं, उसको साइड कर दिया जाएगा चाहे कुछ भी। तो ये एक्चुअली ये मिड शिप में होता है। अगर फॉरवर्ड की बात की जाए तो मान के चलिए कि ये आपका कुछ इस प्रकार होता है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में इसको ये वाला एरिया को फोरपिक बोला जाता है, ये वाला एरिया फोरपिक बोला जाता है, और इसको ये वाला एरिया को बल्बस बो बोलते हैं, बल्बस बो। ये वाला जो भाग होता है इसको बल्बस बो बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है आखिर, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक बाउंड्री दे दिया, ये यहाँ पर एक बल्केट दे दिया, और वो ऐसा बल्केट रहेगा, अगर ये इधर क्षति हो रहा है कहीं से, इधर से पानी घुस रहा है, तो ये पानी घुस करके आकर के यहाँ पर रुक जाएगा। अब पूरे शिप में वो पानी आने का वहाँ से नहीं है। तो ये सब तो मान के चलिए कि बात हुई। अभी हम लोग बात करेंगे मैनहोल की। जैसे कि हम लोग जाने हैं कि उसमें टैंक होता है, उसकी बाउंड्री होती है। तो ये तो बाउंड्री हो गया। अभी एक टैंक से दूसरे टैंक में जाने के लिए अब वहाँ पर मैनहोल की आवश्यकता होती है। एक टैंक से दूसरे टैंक में जाने के लिए वहाँ पर मैनहोल की आवश्यकता होती है। तो अमूमन मैनहोल जो है, अमूमन मतलब कि ज़्यादातर 600 बाय 400 का बनता है ज़्यादातर। तो ये वाटर टाइप बनता है, ये वाटर टाइप WT वाटर टाइप मैनहोल हो गया आपका। तो ये ज़्यादातर इतने का बनता है, उससे बड़ा भी बनता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कहीं अगर आवश्यकता हो तो बड़े भी बन जाते हैं। लेकिन ये एक कॉमन मैनहोल है, ये एक कॉमन मैनहोल है जिसमें कि आदमी आसानी से जा आ सकता है, और इसको बंद भी कर दिया जाता है। ये कई प्रकार के बंद करने का उसको जो है कि नट बोल्ट द्वारा रबड़ लगा करके उसको बंद कर दिया जाता है, वो वाटर टाइट हो जाता है। तो हम लोग ये 600 बाई 400 का जो मैनहोल है, हम लोग यहाँ पर उसको मार्किंग करने के लिए सीखेंगे कि वो कैसे मार्किंग किया जाता है उसको। और अभी हम लोग उसको मार्किंग करने के लिए यहाँ पर सीखेंगे, और बिल्कुल जल्दी से उसको बना देते हैं। मेरे पास ये लाइन डोरी है और चौक है, एक लाइन उठाते हैं और बिना रेक्टेंगल मारे और है उसको सीधे हम लोग एक बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक लाइन उठा रहा हूँ, ये रहा, ये लाइन आपका एक उठ गया। अभी हम लोग एक मैनहोल बना देंगे जल्दी से, वो भी 600 बाई 400 का। 600 बाई 400 का एक मैनहोल हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए हमने 200 पर पॉइंट मार दिया है, 200 पर एक लाइन के ऊपर हमने पॉइंट मार दिया है। अब इसको हम रेडियस मार देते हैं 200 का, और ये एक दो साइड से ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको रेडियस हम मार देते हैं। देखिए ये इस तरह से लाइन डोरी और चौक पेंसिल के माध्यम से हमने इसमें ये एक रेडियस मार दिया 200 का, और यहाँ पर भी एक हमने
रेडियस मार दिया 200 का। तो ये रहा आपका 400 बाई 600 का मेन होल। अब इसको हम यहाँ पर ये मैच कर देते हैं, ये लाइन को यहाँ से सीधी कर देते हैं इसमें, और यहाँ पर भी इस लाइन को हम मिला देते हैं सीधी। तो ये आपका बन के तैयार हो गया मेन होल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इस लाइन की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया मेन होल। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 600 बाई 400 का मेन होल हुआ है। देखिए ये 600 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर हो गया आपका 400, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये 600 बाई 400 का मेन होल हो गया। तो इस तरह के मेन होल द्वारा एक टैंक से दूसरे टैंक में जाने के लिए उसमें बना होता है और बनाया जाता है इसी प्रकार। और इसमें नट बोल्ट द्वारा इसमें प्लेट डाल करके उसको टाइट कर दिया जाता है, रबड़ का पैकिंग लगा करके, जब शिप सेलिंग में होती है, जब आती जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो आपका इनर सेल में इस तरह का लगा दिया जाता है। तो अगर बाई चांस अगर जहाज आउटर सेल अगर उसका क्षति हो रहा है, तो इनर सेल पे आकर के पानी रुक जाता है और पूरे जहाज में पानी नहीं घुसता है। तो इससे वो सेफ्टी का बहुत बड़ा ये होता है। और यही चीज़ जो है कि टाइटैनिक शिप में डबल लेयर जो है टाइटैनिक में वही नहीं बना था। तो वो एक बर्फ के पहाड़ से टकराया, और एक लेयर टूटने के बाद, आउटर लेयर टूटने के बाद पानी जो है कि पूरे शिप में घुसा और वो शिप डूब गई थी।